हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंटेक यूट्यूब पर। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है वो बीएसएनएल कंपनी के 4G लॉन्चिंग को लेकर जितने भी सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, इन सभी क्वेश्चन का मैं आज आंसर करूंगा इस वीडियो के अंदर। बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स या फिर मेरे सब्सक्राइबर है जो मुझसे पूछते हैं कि भैया मेरे यहाँ पे तो बीएसएनएल कंपनी का 4G नेटवर्क है जो मेरे पास के गाँव में है, लेकिन मेरे यहाँ पे नहीं है। आखिर क्यों नहीं है या फिर कब तक मेरे यहाँ पे अवेलेबल होगा, और बीएसएनएल कंपनी की जो 4G लॉन्चिंग है वो कब जाकर ऑफिशियल के दिन का लॉन्च होगा, या फिर बीएसएनएल कंपनी की 4G नेटवर्क के ऊपर कितना हम लोग को मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड मिल सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक चीज के बारे में एकदम बारीकी तरीके से बताऊंगा। तो फिर आपको भी अगर हर एक चीज के बारे में एकदम बारीकी तरीके से जानना है तो वीडियो में एकदम एंड तक बने रहना। तो फिर बीएसएनएल कंपनी को लेकर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मेरे पास आते हैं वो बीएसएनएल कंपनी का 4G कब जाके लॉन्च होगा, या फिर बीएसएनएल कंपनी का 4G लॉन्च होगा भी कि नहीं। बीएसएनएल कंपनी की तरफ से ऑफिशियल तरीके से बताया गया था कि बीएसएनएल कंपनी 2023 के 1 अप्रैल से या फिर अप्रैल मंथ से अपने 4G सर्विस को लाइव करेंगे ऑल ओवर इंडिया के अंदर 1 लाख 4G साइट्स के अंदर। और बीएसएनएल कंपनी की 4G लॉन्चिंग और 5G अपडेशन के लिए बीएसएनएल कंपनी को मदद कर रहे टीसीएस कंपनी, सी डॉट और तेजस नेटवर्क, इन तीनों कंपनी मिलकर बीएसएनएल कंपनी के 4G सर्विस के इंडिया लॉन्च भी करेंगे, और बीएसएनएल कंपनी के 4G सर्विस को अपग्रेड करके 5G भी लॉन्च करेंगे इंडिया के अंदर। और बीएसएनएल कंपनी के जो 4G नेटवर्क अवेलेबिलिटी या फिर बीएसएनएल कंपनी का जो 4G सर्किल एरिया या फिर जो नेटवर्क है वो बहुत ही लिमिटेड सर्किल के अंदर है। इससे पहले भी बीएसएनएल कंपनी की तरफ से ऑफिशियली प्रेस रिलीज करके बताया गया था कि बीएसएनएल कंपनी ऑल ओवर इंडिया के अंदर 26 स्टेट के अंदर ही बीएसएनएल 4G का लाइव ट्रायल कर रहे हैं वो लोग बीएसएनएल कंपनी के 4G नेटवर्क के ऊपर, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड सर्किल एरिया के अंदर है। तो फिर बीएसएनएल कंपनी की तरफ से और भी एक चीज बताया गया कि आपके वहां पे अगर बीएसएनएल कंपनी का 4G अगर लाइव भी हो गया या फिर बीएसएनएल कंपनी का 4G अगर ट्रायल भी चल रहा है तब भी आपको बीएसएनएल कंपनी का 4G नेटवर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपके पास बीएसएनएल कंपनी का पुराना 2G या फिर 3G का सिम कार्ड है तो आपके वहां पे या फिर आपके नेटवर्क में कभी भी बीएसएनएल कंपनी का 4G नेटवर्क नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले आपके 2G और 3G सिम कार्ड को अपग्रेड करके आपको बीएसएनएल कंपनी का 4G सिम कार्ड लेना चाहिए। अगर आपके वहां पे नजदीक एरिया में अगर बीएसएनएल कंपनी का 4G ट्रायल रन चल रहा है तो आपको बीएसएनएल कंपनी का 4G नेटवर्क दिख जाएगा, और आप जो 2G या फिर 3G पैकेज के ऊपर जो रिचार्ज कर रहे हैं उसी पैकेज के अंदर आपको बीएसएनएल का 4G नेटवर्क यूज करने का भी मौका मिल जाएगा। और बीएसएनएल कंपनी को लेके ऐसा नहीं है कि कोई भी कंप्लेन नहीं है या फिर बीएसएनएल कंपनी का नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि बीएसएनएल कंपनी का नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, लेकिन बीएसएनएल कंपनी की तरफ से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया जा रहा है उनके नेटवर्क को लेके। बीएसएनएल कंपनी ऑल ओवर इंडिया के अंदर 24,600 ऐसे गांव है जहां पे अभी तक कोई भी कंपनी अपने 4G या फिर 3G नेटवर्क पे पहुंचा नहीं पाए। अगर पहुंचा भी दिए होंगे उनके कोई भी यूजर्स अभी भी स्टेबल तरीके से उनके यूजर्स 4G या फिर 3G को इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। तो इसलिए बीएसएनएल कंपनी की तरफ से ऑल ओवर इंडिया के अंदर 24,600 गांव के अंदर बीएसएनएल का 4G टावर को इंस्टॉल किया जा रहा है। इसी 4G टावर को बाद में अपग्रेड करके 5G भी लॉन्च किया जाएगा। बीएसएनएल कंपनी की तरफ से ऑफिशियल तरीके से बताया गया हमारे यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर वैष्णव जी की तरफ से कि बीएसएनएल कंपनी पहले से ही 5G के ऊपर जब स्पेक्ट्रम के ऊपर नीलामी चल रहा था तब से बीएसएनएल कंपनी जो 700 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है इसके ऊपर पहले से रिजर्व करके रखे थे, ताकि बीएसएनएल कंपनी जब 4G को अपग्रेड करके 5G को लॉन्च करे तो 700 मेगाहर्ट्ज प्रीमियम बैंड्स के ऊपर ही उनका 5G लॉन्च होगा। तो ये भी बहुत बड़ा बात है एक स्टेट रन टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल कंपनी के लिए या फिर उनके हर एक यूजर्स के लिए कि बीएसएनएल कंपनी के सिर्फ हम लोग 4G को यूज नहीं कर पाएंगे, बीएसएनएल के 5G को भी हम लोग यूज कर पाएंगे, लेकिन इसमें अभी हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग 1 से 1.5 साल और लग जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको फॉर एन एग्जांपल में आपको बताना चाहता हूँ कि बीएसएनएल कंपनी की तरफ से कितने बड़े बड़े काम किया जा रहा है। बीएसएनएल कंपनी की तरफ से 23 ऐसे गांव है जहां पे अभी भी आज़ादी के बाद से लगभग 75 से 76 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद होते हुए, लेकिन अभी भी उस गांव के अंदर एक भी घर के अंदर आपको कोई भी फोन का रिंगटोन सुनाई नहीं देगा, क्योंकि कोई भी कंपनी की तरफ से इन 23 गाँव के अंदर वहां पे नेटवर्क प्रोवाइड नहीं किया गया या फिर टावर को इंस्टॉल नहीं किया गया। इसलिए बीएसएनएल कंपनी की तरफ से राजस्थान स्टेट के अंदर जयपुर के नजदीक एरिया में 23 ऐसे गाँव है जहाँ पे बीएसएनएल कंपनी की तरफ से 4G टावर को इंस्टॉल किया जा रहा है, और इस काम में मदद कर रहे राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट खुद। राजस्थान स्टेट के अंदर बीएसएनएल कंपनी की तरफ से जहां पे भी 4G टावर को इंस्टॉल किया जाएगा उन सभी जगह के अंदर बीएसएनएल कंपनी को 2000 स्क्वायर फीट करके उनको जगह लीज में दिया जाएगा, जिसके लिए एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। और टोटल 99 ईयर्स के लिए इस डील्स को किया जाएगा या फिर 99 ईयर्स के लिए लीज को दिया जाएगा बीएसएनएल कंपनी को अपने नेटवर्क को प्रोवाइड करने के लिए ऑल ओवर राजस्थान स्टेट के अंदर। बीएसएनएल कंपनी की तरफ से ऑल ओवर इंडिया के अंदर उनके पहले नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, तब जाके बीएसएनएल कंपनी अपने 4G को लॉन्च करने के लिए सोच रहे हैं। और बीएसएनएल कंपनी का जो 4G लॉन्च होगा वो अप्रैल महीने से होगा, और बीएसएनएल कंपनी की तरफ से जो ऑफिशियल 4G का जो लॉन्चिंग होगा वो 1 अप्रैल से ही होगा, लेकिन बीएसएनएल कंपनी का जो 4G लॉन्च होगा वो मार्च महीने से पंजाब स्टेट के अंदर से हो जाएगा। उसके बाद अप्रैल महीने से ऑल ओवर इंडिया के अंदर 1 लाख 4G साइट्स के अंदर आपको बीएसएनएल कंपनी का 4G नेटवर्क देखने को मिल जाएगा। लेकिन बीएसएनएल कंपनी की तरफ से या फिर हमारे यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर वैष्णव जी की तरफ से एकदम साफ साफ बता दिया गया है लोकसभा में कि बीएसएनएल कंपनी को ऑल ओवर इंडिया के अंदर 4G को लॉन्च करते हुए 2024 तक का टाइम लग जाएगा। तो फ्रेंड अभी तो फिलहाल
1 लाख 4G साइट्स के अंदर BSNL कंपनी की तरफ से BSNL 4G को लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद 2024 के एंड तक BSNL कंपनी ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपने 4G को लॉन्च कर देगा। तो फिर इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी सारी जानकारी दी है, आप लोग कुछ बात मिलता है, वीडियो को लाइक करना, जितना ज्यादा हो वीडियो को शेयर करना। अगर इस भाई के चैनल में आप नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि यूट्यूब पर मैं जितने सारे वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले।